और संत महात्माओं, एक पंडित जी अपने किसी शिष्य के यहाँ कथा कर कर के आ रहे थे, तो उन्होंने दान में एक बकरी दी। और जब दान में बकरी दी तो उन्हें जो 5 चोर थे उन्होंने उन पंडित जी को भांप लिया और उन्होंने प्लानिंग बनाई कि हर 500 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो जाना। इस तरीके से 500 मीटर की दूरी पे वो पांचों खड़े हो गए। पंडित जी से कहा, प्रणाम करा और कहा, ये महाराज आप कुतिया कहाँ से लेकर के आ रहे हो? उसने कहा, कुतिया नहीं। पंडित जी ने कहा, कुतिया नहीं, अरे ये तो बकरी दी है मुझे खुश होकर के। अरे बोले ये कुतिया है। पंडित जी के मन में 10% थोड़ा शंका हुई कि पता नहीं ये कुतिया क्यों बता रहे। फिर दूसरा व्यक्ति मिलता है दूरी पे कुछ चल करके, वो भी प्रणाम करता है, कहता है कि महाराज ये कुतिया कहाँ से लेकर के आ रहे हो? तो अब पंडित जी का जो 20% शक हो गया कि कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा ना कराओ। और संत महात्माओं कुछ दूरी पे चलते हैं तो तीसरा व्यक्ति मिलता है और वो कहता है, महाराज ये कुतिया कहाँ से लेकर के आ रहे हो? इस प्रकार से 5 के जब 5 मिल जाते हैं तो होता क्या है, अंत में वो महाराज वो उस बकरी को छोड़ देते हैं वहीं पर, कि वास्तव में 1 बोलता, 2 बोलता, 3 बोलते, 4 बोलते, ये तो 5 के 5 ये कह रहे हैं कि 5 व्यक्ति मुझे मिले कि कुतिया कहाँ से लेकर के आ रहे हैं और आप बांधे पड़े हैं, बड़ी हंसने की बात है। तो आओ संत महात्माओं, अब उन्होंने ठग लिया पंडित जी को, वास्तव में वो बकरी ही थी। ठीक इसी प्रकार से होता क्या है, इंसान के जो 5 चोर बताएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। जब इंसान को अहंकार आ जाता है तो संत महात्मा उसका पतन होना शुरू हो जाता है। अहंकार में इंसान यानी अपने आप को सबसे घोषित करता है, अपनी बाड़ी को सबसेट करता है, अपने संप्रदाय को ऊंचा समझता है, यानी कुल मिलाकर के अपनी मैं की भावना उसमें पनपती चली जाती है। और इस मैंने, इतिहास गवाह है, इस मैंने हजारों सूरवीरों का नाश कर दिया, यानी उसका पतन होना शुरू हो जाता है। और संत महात्मा दूसरा चोर जो क्रोध है, जब जब इंसान के अंदर क्रोध का उत्पन्न होता है तो वास्तव में क्रोध जो अशांति को जन्म देता है, क्रोध इंसान का पतन कर देता है, क्रोध लड़ाई झगड़ों को जन्म देता है। यानी क्रोध से कभी भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता, इंसान के मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, उसके परिवार में सुकून नहीं रहता, उसके मन में सुकून नहीं रहता, क्योंकि क्रोध की भावना है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को लालच हो जाए तो जो कुछ भी उसके पास है वो भी गवा देता है और ज़्यादा प्राप्ति करने की चाहत में। तो इस प्रकार से संत महात्मा ये बताते हैं कि 5 चोर हैं जो इंसान का सारा कुछ छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, हमें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार से, इनसे बचते हुए जीवन यापन करना है। जो निरंकार परमपिता परमात्मा की इबादत, पूजा, प्रार्थना करते हुए, सिमरन करते हुए अपने जीवन को यापन करना है। आओ संत महात्माओं, वास्तव में संत महात्मा यानी बताया है कि माया जो है संत महात्माओं के पीछे पीछे दौड़ती है। जब जब संत महात्मा इस प्रभु की चर्चा करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं और इसकी इबादत में तल्लीन हो जाते हैं, तो वास्तव में क्या होता है, फिर सारे संसार की वस्तुएं उनके अधीन होती चली जाती हैं। क्योंकि उधर भक्त रविदास जी का ही उदाहरण है। जब मीराबाई जो कि राजा की लड़की थी और एक हीरे का कंगन उसका बाप नहीं दिला पाया, तो जब रविदास जी के पास आई थी और जब उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, हे मीरा जितने चाहे इतने कंगन निकाल ले, जब हाथ डाला था तो उसमें हजारों कंगन उसे एहसास हो रहा था। उसी दिन से मीरा पैरों में गिर गई थी कि मेरा बाप तो नकली राजा है, वास्तव में आप फकीर होते हुए भी राजा हो, मुझे उस ब्रह्म ज्ञान की दात दीजिए, उस परमात्मा की सूझ दीजिए जिसने आपको इस काबिल बनाया। तो आओ संत महात्माओं, ये परमपिता परमात्मा यानी सब कुछ इंसान को दे सकता है, इससे बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं है। तो आओ संत महात्मा, हमें ज़्यादातर इन बाहरी पदार्थों के पीछे नहीं भागना, हमें भौतिक बाध्यता की अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना, हमें इसकी स्तुति करने में अपना जीवन यापन करना है। तो वास्तव में हमारा जीवन सुहेला होता चला जाएगा, क्योंकि इंसान का परम लक्ष्य बता दिया कि इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा लेना ही इंसान का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि मरना जीना इससे बड़ा दुख इंसान के जीवन में नहीं। तो आओ संत महात्माओं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर, प्रार्थना करते हुए हमारा जीवन बीतेगा तो वास्तव में हमारा जीवन सफल होता चला जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार।